हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 ईपीएस नर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आप सबको मालूम है कि आज बजट पेश होने वाला है, जो वित्त मंत्री जी बजट को पेश करेंगी, जिसमें यह जानना बहुत ही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए इस बजट सत्र 2022-23 में क्या रखा गया है। क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को इस बजट सत्र से कितना प्रतिशत की फायदा होगा। हालांकि मैं इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के शाम तक आप लोगों के साथ में साझा कर दूंगा, प्रस्तुत करूंगा। लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आने लगे, इतना ज़्यादा मैसेज आने लगे, फ़ोन कॉल से भी आने लगे कि बजट सत्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कितने प्रतिशत की उम्मीद है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि बजट सत्र में प्रतिशत आंकी जा रही है, प्रतिशत के आधार पे ही दिया बताया जा रहा है कि बुजुर्गों को इतने प्रतिशत का फायदा होगा, पेंशनर्स को इतने प्रतिशत का फायदा होगा, व्यापारियों को इतने प्रतिशत का फायदा हुआ है। तो सब प्रतिशत के ऊपर है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पेंशनर्स को कितने प्रतिशत तक का फायदा और जो सीनियर सिटीजन है उन्हें कितने प्रतिशत तक का फायदा, और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशनर्स को मतलब कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कौन सी महत्वपूर्ण खबर जो बजट से निकल के सामने आ रही है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम उमाशंकर मिश्रा है और आप देख रहे हैं ओमी टेक यूट्यूब चैनल। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण जरूरी सूचना तुरंत आसान सरल भाषा में जानने के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो बजट है वो शायद के सुनने में आता है कि स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जितना बजट पेश हुआ है, प्रस्तुत हुआ है, उतने बजट के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन जो हैं, बुजुर्ग हैं, ओल्ड व्यक्ति जो हैं, उनके लिए कितने प्रतिशत तक का फायदा हुआ है। ईपीएस 95 पेंशनर्स काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे, काफी हर्ष उल्लास के साथ में काफी इंतजार में बैठे थे कि इस बजट सत्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कुछ नया होगा, उनके लिए कुछ अच्छा होगा। और ईपीएस 95 पेंशनर्स काफी ज्यादा इस बजट सत्र से खुश भी थे और एक उत्साह भरा था उन लोगों के अंदर में कि इस बजट सत्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स के सामने क्या आने वाला है, क्या वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए तो नहीं समझ में आया मुझे भी अभी तक, क्योंकि पूरे बजट को मैंने भी उसका अवलोकन नहीं कर सका हूं। उसका अवलोकन करने के बाद मैं शाम को आप लोगों के समक्ष ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जो भी बजट है, उस बजट में जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के फायदे की बातें जो हैं, हमारे इस बजट सत्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स के फायदे की जो बात है, उस फायदे की बात को मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। लेकिन अभी जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजनों को एक इस साल के बजट सत्र में ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह खबर है कि जो सीनियर सिटीजन है, जो पुराने लोग हैं, पेंशनर्स हैं, उन्हें मतलब कि एक प्रकार से आप यह समझ लीजिए कि इस बजट सत्र में ऐसा है कि उन्हें टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। यानी कि आप समझ के ये चलिए कि आपके खाते में जो पैसा है, पैसा जो रहता है, मतलब कि कितना भी पैसा है, उसे टैक्स, उस पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। एक मुश्त जो पैसा आप निकालते हैं, तो थोड़ा सा मैं इस बारे में आपको विस्तृत बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन यह कि कुल मिला के ये समझ लें कि जो सीनियर सिटीजन है वो टैक्स फ्री के कैटेगरी में आने वाले हैं या आ चुके हैं। ऐसा अभी जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि टैक्स फ्री हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण सूचना है जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए। और जो पेंशनर्स हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उन्हें कितने प्रतिशत की फायदा हो गया, ये बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण खबर यहाँ पे यह निकल के आ रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स आम नागरिक जो है, आम जनता जो है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आकर्षक और बहुत ही महत्वपूर्ण बजट को पेश किया गया है, जिससे समस्त जितने भी भारतवासी हैं, जितने भी लोग हैं, सबके लिए मतलब एक बहुत ही अच्छा बजट साबित होने वाला है। क्योंकि इसी बजट के आधार पे आप महंगाई दरें, आपकी और भी आने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन
जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी हो। आज के शाम के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स का अभी पूरी तरह से मैंने अवलोकन नहीं कर सका हूं। पूरी तरह से अवलोकन करने के बाद इस पे मैं वीडियो बना के सेपरेट कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को इस बजट सत्र से कितना प्रतिशत का फायदा हुआ, इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन यकीन माने इस बजट सत्र से ईपीएस 95 पेंशनर्स को फायदा हुआ है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। मैं दोनों पक्ष को रखूंगा आप लोगों के सामने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और आपको बताऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितने प्रतिशत तक का फायदा हुआ है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग मुलाकात करने वाले हैं अगले वीडियो में। शाम के वीडियो में आज ही शाम को मैं आप लोगों के समक्ष इस पे जो बजट है उस पे वीडियो बना के पेश कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।